गुरु ने अपनी आंखें खोलते हुए गहरी शांति और ध्यान की अवस्था में हम सबको देखा, जैसे वह किसी दूसरे ही लोक से आए हों, जहां हर शब्द की गहरी गूंज और हर विचार की गहरी समझ हो। उनकी आंखों में एक अजीब सा स्थिरता और अपार ज्ञान था। वह धीरे से बोले, तुमने जीवन के विभिन्न पहलुओं को महसूस किया है, हर घड़ी में संघर्ष किया है, लेकिन क्या तुम कभी समझ पाओगे कि यह संघर्ष असल में तुम्हारी शक्ति को जगाने के लिए है? तुम्हें जो दिखाई देता है वह तुम्हारा असली रूप नहीं है। तुम अपने दुख, अपनी पीड़ा, अपनी असफलताओं और असमर्थताओं को अपना सत्य मान लेते हो, परंतु सच ये है कि तुम उन असफलताओं से कहीं बड़े हो और तुम्हारी असली ताकत उस दुख से पार जाने में है, न कि उसके भीतर सिमट कर रह जाने में। तुम जिन संघर्षों को चुनौती समझते हो, वही दरअसल तुम्हारी सबसे बड़ी पाठशाला है। यही तुम्हें जीवन के गहरे अर्थों को सिखाता है। गुरु ने एक गहरी सांस ली, जैसे वह स्वयं अपने अनुभवों को आत्मसात कर रहे हों। फिर उन्होंने अपनी आंखें हम सभी पर डालीं और कहा, यह जीवन एक धारा की तरह बह रहा है, और जब तुम उसे अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं से नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, तो वही धारा तुम्हें अपनी दिशा से हटा देती है। तुम उसे समझने की बजाय अपने तरीके से उसे मोड़ने की कोशिश करते हो, और यही तुम्हारी कठिनाई का कारण बनता है। तुम्हारे जीवन में हर समस्या, हर दुख, हर असफलता एक गहरी सीख देने के लिए आती है। तुम जितना अधिक अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को छोड़ सकोगे, उतना ही तुम जीवन को सहजता से स्वीकार कर पाओगे। तुमने सुना है ना? गुरु ने अपनी आवाज को और धीमा किया। वह पुराना कथन कि जीवन एक संघर्ष है, और ये केवल वही लोग समझ पाते हैं जो इसके भीतर अपने अस्तित्व की सार्थकता को पाते हैं। लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं, जीवन एक संघर्ष नहीं है। ये तो एक साधना है। ये एक कला है जिसमें तुम अपना आकार और रूप स्वयं ढालते हो। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को अपनी इच्छानुसार आकार देता है, वैसे ही जीवन भी तुम्हारे भीतर की भावनाओं, विचारों और इच्छाओं से आकार लेता है। जब तुम अपनी इच्छाओं और उम्मीदों को जीवन के प्रवाह में छोड़ दोगे, तब तुम अनुभव करोगे कि जीवन तुम्हारे साथ नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर चल रहा है। और तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो किसी भी हालात में शांति और संतुलन बनाए रख सकती है। गुरु ने आगे कहा, तुम हर कठिनाई से डरते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि वह कठिनाई तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति का उद्घाटन करती है? तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम जीवन की असफलताओं से हार गए हो। असल में तुम जब भी गिरते हो, तुम एक नए दृष्टिकोण से खुद को उठाते हो। जैसे एक गुफा के अंदर छिपी हुई रत्नों की खदान की खोज एक कठिन यात्रा होती है, वैसे ही तुम्हारे भीतर छिपे हुए रत्न, तुम्हारी आत्मा की सच्ची ताकत तभी प्रकट होती है जब तुम अपने दुख और कठिनाइयों का सामना करते हो। जीवन की कठिनाइयां तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करती हैं, और यही तुम्हारी असली ताकत है। गुरु ने फिर अपनी आंखें बंद की और कहा, तुमने जो जीवन में खोया है, वह वास्तव में कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुम्हारी बाहरी दुनिया में जो भी चीजें हैं, वे केवल अस्थायी हैं। तुम जिन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हो, वह तुमसे कभी भी छिन सकती है। इसलिए तुम्हें अपना असली अस्तित्व अपनी बाहरी चीजों से जोड़ने की बजाय अपनी अंतरात्मा से जोड़ना होगा। जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनते हो, तो तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम किसी बाहरी परिस्थिति से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से जुड़कर ही शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारा असली घर, तुम्हारा असली अस्तित्व, तुम्हारी आंतरिक शांति है। गुरु की आंखों में एक गहरी समझ थी, जैसे वह हमें किसी महान सत्य की ओर निर्देशित कर रहे हों। उन्होंने कहा, जैसे नदी अपने रास्ते में आने वाली हर चट्टान को बिना संघर्ष के घिसते हुए अपनी धारा में समाहित कर देती है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी आंतरिक चट्टानों को बिना किसी द्वंद्व के पार कर जाना होगा। तुम जितना अधिक अपने भीतर के संघर्षों को छोड़ दोगे, उतना ही जीवन तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तुम्हारी शांति तुम्हारे भीतर की ही धारा है, और जैसे ही तुम अपने भीतर के चौराहों से पार हो जाओगे, तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी यात्रा बिना किसी बाधा के चल रही थी। यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम था कि जीवन तुम्हारे खिलाफ है। यह सत्य है। गुरु ने फिर गहरी आवाज में कहा, तुम जितना बाहर की दुनिया में बदलाव की उम्मीद करते हो, उतना ही तुम्हें अपने भीतर बदलाव लाने की आवश्यकता है। जब तुम भीतर से शांत और स्थिर हो, तब कोई भी बाहरी स्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। जीवन में कोई भी तूफान तुम्हारे समक्ष नहीं ठहर सकता।
अगर तुम दुख और असफलता को स्वीकार करने की बजाय उनसे बचने की कोशिश करते रहोगे, तो तुम एक ऐसी दुनिया में बंद हो जाओगे जहां तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जब तुम उस दुख और चुनौती को स्वीकार करते हो, तो तुम उससे आगे बढ़ने की ताकत पा सकते हो। तुम्हारा साहस और तुम्हारी क्षमता ही तुम्हारे जीवन को आकार देती है। गुरु ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, समझो, तुम्हारे भीतर ही वह शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हें खड़ा कर सकती है। तुम कभी ना कभी गिरोगे, लेकिन हर बार तुम उठोगे, और हर बार तुम्हारा उठना तुम्हारे भीतर एक नया विश्वास पैदा करेगा। यह जीवन एक प्रतिदिन की साधना है। यह किसी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, बल्कि यह रास्ता ही तुम्हारा अंत है। जब तुम हर कदम को पूरी तरह से महसूस करोगे, जब तुम हर पल में जी पाओगे, तो तुम्हें कोई भी मंजिल नहीं चाहिए होगी, क्योंकि तुम्हारी यात्रा खुद ही तुम्हारा गंतव्य बन जाएगी। गुरु ने फिर धीमी और गहरी आवाज में कहा, तुम जो हो वह तुम्हारे भीतर पहले से है। तुम बाहर के संघर्षों से घबराते हो, लेकिन तुमने कभी यह नहीं देखा कि तुम खुद को अंदर से कैसे देख रहे हो। जैसे चांद की रोशनी केवल अंधेरे में ही चमकती है, वैसे ही तुम्हारी आंतरिक शक्ति केवल जीवन की कठिनाइयों में ही प्रकट होती है। जब तुम उन कठिनाइयों को सहर्ष स्वीकार करोगे, तब तुम जानोगे कि तुम ही वह चांद हो जो अंधेरे को अपनी रोशनी से चुनौती देता है, और यही तुम्हारी असली ताकत है। गुरु ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, तुम्हारी आंतरिक शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। उसे तुम्हें नहीं बनाना है, बल्कि तुम्हें उसे महसूस करना है। तुम्हारा असली अस्तित्व शांति में है, और तुम्हें उसे अपने भीतर हर दिन पहचानना होगा। जब तुम हर पल को एक अनमोल अवसर के रूप में देखोगे, तब तुम जीवन को उस रूप में देख सकोगे जैसा वह है। न कोई डर, न कोई चिंता, केवल एक निरंतर बहती हुई ऊर्जा और शक्ति। यही तुम्हारा उद्देश्य है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसे हर दिशा में फैलाना। गुरु की आवाज में अब गहरी संतुष्टि और स्थिरता थी। उन्होंने आखिरी बार हम सभी को देखा और कहा, संसार में कोई बाहरी तत्व तुम्हें शक्ति नहीं दे सकता। वह केवल तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को पहचानने में मदद कर सकता है। यह यात्रा केवल तुम्हारी है, और तुम जितना अधिक अपने भीतर की शक्ति और शांति को महसूस करोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन और सहज होगा। हर चुनौती, हर असफलता, हर गिरावट, यह सब तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने का एक अवसर है। ये जीवन तुम्हारी यात्रा है, और तुम ही इसके मार्गदर्शक हो। समझो, और फिर देखो तुम्हारी असली शक्ति किस रूप में तुम्हारे सामने प्रकट होती है। गुरु की बातों में एक गहरी समझ थी, और उनके शब्दों के प्रभाव से हम सभी की अंतरात्मा में एक नया विश्वास और शक्ति जागृत हो गई। हमें एहसास हुआ कि जीवन केवल संघर्ष नहीं है, बल्कि एक सीखने और समझने का निरंतर यात्रा है। यही हमारी असली शक्ति है, और यही हमारा असली उद्देश्य है।